दूसरे अध्याय के 42 श्लोक हमने कर लिए थे, ठीक है। तो इसमें हमें बता रहे थे कि जो संसार के अंदर आसक्त हैं, जो संसारी हैं, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मंदिर, गुरुद्वारे या कहीं पर भी मत्था टेकते हैं। उनके पीछे लालसा होती है, वो सकाम कर्म करते हैं। अब सकाम कर्म अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने जितने भी कर्म किए, तो उनका आवागमन का चक्कर खत्म नहीं होता, उनका वो चक्कर चलता रहता है। और भगवान जी यहाँ पर अर्जुन को इसलिए सारा कुछ बता रहे हैं। देखो, अब ये सकाम कर्म करने वालों के लिए बता रहे हैं कि उनकी इच्छा कहाँ रहती है, उनकी दृढ़ वृत्ति कहाँ रहती है, कर्मों के ऊपर रहती है। अब इनमें भी उनका दोष नहीं है, जो सकाम कर्म कर रहे हैं उनका दोष नहीं है। दोष किसका बता रहे हैं? वेदार्थवादी, जो वेदों का अर्थ कर रहे हैं और वो कैसा कर रही हैं, उनके आगे यथार्थ नहीं कर रहे, भोगों की पुष्टि के लिए, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता, वो खुद भी नहीं छूटे हुए, है ना। तत्व ज्ञान का उनको है ही नहीं कुछ पता, अता पता ही नहीं है। जिनको तत्व ज्ञान का अता पता नहीं है तो वो आगे कैसे छुड़वाएंगे? तभी उन्होंने कहा मीठी रोचक वाक्यों से, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर, स्वर्ग को सत्य बताकर उनको काम भोगों में लिप्त रखते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी भी दुकानदारी चलती रहती है। और लोग जिनको कुछ पता ही नहीं है, देखो हमारे कितने अच्छे कर्म हैं कि हमें सीधे ही तत्वज्ञ गुरुदेव मिले, हम उलझे नहीं हैं कहीं पर। अगर हम उलझ जाते, हमारा अपना काम ना हो पाता। अब यही तभी कह रही है वो मूर्ख हैं, है ना, क्योंकि जो मीठे रोचक वाक्यों से फंसा कर रखते हैं, वेदों का अर्थ अपने हिसाब से निकाल देते हैं। हर शास्त्र के अंदर एंड में जाकर, जो पूर्ण तत्वज्ञ शास्त्र नहीं होते, है ना, जैसे विष्णु पुराण या शिव पुराण, इनके अंदर यथार्थ होता है पर थोड़ा सा भाग होता है। उसको खुद समझने वाला साधक चाहिए, या फिर जिनसे वो श्रवण कर रही हैं वो खोल कर बताएं। पर उनकी दृष्टि कहाँ रहती है? स्वर्ग सत्य है, क्योंकि स्वर्ग जाएंगे तो उनको क्या बता के रखा हुआ है? अप्सरे हैं, मीठा जल है ना, सुंदर सुंदर वहाँ पे सारा कुछ मिलता है, वहाँ पे कभी बुढ़ापा नहीं आता। उनको ऐसे ऐसे प्रलोभनों में लगा रखा है, वो वहाँ से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको अपने आप के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, उनको ये पता है खाली भोगों की पूर्ति करनी है और सुख सुविधा चाहिए हमें। सुख सुविधा के लिए हम मांगे तो किससे मांगे? भगवान जी से मांगे, बस इतना उनको पता है। अब जितने भी मनुष्य शरीर लेकर बैठे हैं, सुख सुविधा तो उनकी प्रारब्ध के अनुसार आएगी। जितने हम बैठे हैं, है ना, सुख सुविधा कैसे आएगी? जो हमारे कर्मों में लिखी है, जो हमारे प्रारब्ध में है। पर मनुष्य स्वतंत्र कहा गया। क्यों कहा गया स्वतंत्र? क्योंकि ये छूट सकता है, अपनी प्रारब्ध काट कर ये छूट सकता है, नई प्रारब्ध नहीं बना सकता। जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो खाली भोग रही हैं। देखा जाए तो उनके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं है क्या? उनके लिए कर्तव्य तो उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य है तो मनुष्य के लिए है, पर मनुष्य ने जो अपना कर्तव्य समझा है, उसने कुछ अलग ही समझ लिया है ना। घर परिवार को पालना, बच्चों की पालना करना, उनके निर्वाह के लिए करना, ये वाला कर्तव्य समझ लिया मनुष्य ने, जो कि ये वाला कर्तव्य नहीं है मनुष्य का।
ये तो प्रारब्ध के अनुसार मिल ही जाएगा। और मनुष्य का कर्तव्य क्या है? अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, मनुष्य का कर्तव्य यही है। अब यही बात अर्जुन को भगवान जी समझा रहे हैं युद्ध के मैदान में। उनको समझाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अर्जुन कर्तव्य कुछ गलत समझ रहा था, है ना। वो यही समझ रहा था मैं इनको मार दूंगा, पाप लग जाएगा, कल्याण नहीं होगा, मेरा वर्ण संकर हो जाएगा। तो भगवान जी उसको इस दुविधा से निकालना चाहते हैं। निकालने के लिए फिर देखो कैसे खोल खोल कर बता रहे हैं। जो सकाम कर्म करते हैं तो ये मत समझना कि वो पहुंच जाएंगे, अपने आप में बैठ जाएंगे। वो स्वर्ग के इच्छुक हैं। सकाम कर्म करने वाले स्वर्ग के ही तो इच्छुक हुए, स्वर्ग के इच्छुक हैं। वो फिर से दोबारा आएंगे। आवागमन का उनका चक्कर कभी खत्म ही नहीं हो सकता। अगर हम अपना आवागमन का चक्कर खत्म करना चाहते हैं तो हम ज्ञान को जानें, क्योंकि वो तो कहते हैं स्वर्ग सत्य, ज्ञान है झूठा। उन्होंने तो ऐसे फैला के रखा हुआ है। अब स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है वो ऊपर समझते हैं। स्वर्ग उतने मिल से, नर्क भी उतने मिल से। पर हमारे गुरुदेव ने हमें कहाँ बताया कि स्वर्ग नर्क दोनों यहीं पर है। शरीर पर बैठते हैं तो नर्क ही नर्क है, शरीर से उठ जाते हैं तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। आगे 43वां श्लोक है, काम इच्छु स्वर्ग के इष्टि, भोग ऐश्वर्य प्राप्ति की, जन्म कर्म लाभदायी, क्रियाएं सब वे कहीं। अब देखो जो वेदार्थवादी हैं उन्होंने कामना इच्छा की पूर्ति के लिए क्या बता रखा है कि स्वर्ग अगर चाहिए, स्वर्ग को भोगना चाहते हो तो वैसे कर्म करो। अब ये नहीं बता रहे कि अगर मुक्त होना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास कर्म नहीं है। कर्म करने के लिए इंद्रियां चाहिए। मुक्त होने के लिए इंद्रियां चाहिए नहीं, मुक्त होने के लिए हमें इंद्रियां नहीं चाहिए। अब वो वेदार्थवादी अच्छे अच्छे प्रलोभन देकर उनको क्या करते हैं, अपनी कामना इच्छा की पूर्ति के लिए सकाम कर्मों में लगाते हैं। हम देखें, हम मंदिर जाकर मत्था टेकते हैं तो मन में क्या चलता है? अपनी कल्याण की बात चलती है कि हम उस शिव तत्व में स्थिति पालें, या फिर बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए, उनका कारोबार अच्छा हो जाए, घर परिवार में सुख शांति आ जाए। हम क्या मांगते हैं? पहले हम अपना निरीक्षण करें। हम क्या मत्था टेकते हुए या मंदिर के अंदर किस भाव से जा रहे हैं हम, है ना। ये भावों का ही तो प्रधानता है। सुख दुख कहाँ होता है? भावों के अंदर। अब सामने कोई खड़ा है, उसको थोड़ी पता ये सुखी है कि दुखी है। पता चल सकता है बाहर से? पता नहीं चल सकता। वो बेचारा खुद ही अपने मन में दुखी हो रहा है, मन में सुखी हो रहा है। अगर उसकी कामना की इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो दुख ही दुख है उसके लिए। अगर कामना पूर्ति इच्छा पूरी हो रही है तो सुख ही सुख है। वो ये नहीं समझता। अब जितने हमें साधन मिल जाते हैं, है ना, संसार के जितने भी हमें साधन ऐशो आराम मिल जाता है, उतना ही वो अपने आप से दूर चला जाता है। जिसके पास पूरी सुख सुविधा है वो इधर आ ही नहीं सकता, वो यहाँ पर बैठ ही नहीं सकता। मन के अंदर जो दुख है, सुख सुविधा क्या करेगी? शरीर को आराम दिलाएगी, पर मन को एसी तले बैठा होवे, मन अंदर जलन थींदी पी होवे, तपन थींदी पी होवे, वो एसी होंदे कहीं कम था। वो एसी काम का है हमारे? किसी काम का नहीं है। अगर एसी नहीं है, पंखे की हवा चल रही है और अंदर शांति है मन के अंदर, तो वही हमारे लिए बहुत काम करती है। अगर हम कामना इच्छा के लिए, स्वर्ग द्वार पाने के लिए हम कर्म कर रहे हैं तो नर्क के भी भोगी बनेंगे, पक्की बात।
क्योंकि पहले बता दिया कि अगर सकाम कर्म करते हुए मंत्रों के उच्चारण में अगर थोड़ी सी भी त्रुटि रह गई तो उसका फल उल्टा भी मिलेगा। अच्छा, जो कर्म योगी होते हैं, जो कर्मों के ऊपर दृढ़ता रखते हैं, उनको स्वर्ग नर्क की प्राप्ति भी, जो अपने उद्देश्य के लिए कर्म कर रहे हैं, वो जल्दी प्राप्त हो जाता है। क्यों उनको जल्दी प्राप्त क्यों हो जाता है? अब कर्म योगी जो हैं, क्योंकि उनकी पूरी दृढ़ता कहाँ होती है? कर्म के ऊपर होती है। और कर्म वो कैसे कर रहे होते हैं? सकाम इंद्रियों के द्वारा कर रहे होते हैं और पूरी निष्ठा के साथ कर रहे होते हैं वो, इसलिए उनकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है। तभी पहले ही कह दिया, जो कर्म योगी हैं, जो भक्ति योगी हैं, उनको उनकी पहले एक दृढ़ वृत्ति होती है, उसके बाद उनको अपने स्वरूप का बोध होता है। वो पहले ही कह दिया उन्होंने। अब देखो, अपने हम खुद देखें, अपनी सभा में मंदिरों से निकलकर कौन कौन आए हुए हैं। उनको दृढ़ वृत्ति क्यों कहा गया? क्योंकि एक पे उनकी दृढ़ता होती है, चाहे वो बाहर ही क्यों ना हो। बाहर होती है ना, अपने अंदर तो नहीं होती कि मैं ही भगवान हूँ, मैं परमात्मा कहाँ बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। अब यही कारण है वो जो, पर यहाँ पे भी एक राज है। राज ये है कि अगर सकाम कर्म कर रही है, स्वर्ग की इष्टि के लिए, हम भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए कर्म कर रही हैं, मैं तो बनी रही। भगवान जी हमें कहाँ से उठाना चाह रहे हैं? मैं अहंकार से उठाना चाह रहे हैं। ये अहंकार हमारा कैसे खत्म होगा? कैसे हम इसको लय कर दें, इस अहंकार को? अब अहंकार को लय करने के लिए पहले इस शरीर से उठना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं से, अपनी कामनाओं से उठना पड़ेगा। इच्छा करें तो किसकी करें, कामना करें तो किसकी करें, है ना? हमारी इच्छाएं कब पूरी हुई सारी, जो अब हो जाएंगी? बाहर की इच्छा कर करके देख लिया हमने। उन इच्छाओं से हमें वो जो सुख, सारे जीव किसके लिए भटक रही हैं? सुख शांति पाने के लिए हम तभी तो भटक रहे हैं। हम कभी ऐसा कर्म करना ही नहीं चाहते जिससे मेरे को सुख न मिले। हम करना चाहते हैं क्या ऐसा कर्म? कभी नहीं चाहते जिससे मेरे को सुख ना मिले। हम चाहते हैं हमें सुख मिले, हमें सुख सुविधा मिले, सारा कुछ ऐशो आराम मिले, पर ये नहीं पता कि वो ऐशो आराम हमें कहाँ मिलेगा, किधर से मिलेगा। हम ढूंढते हैं वो नश्वर पदार्थों में। नश्वर पदार्थों में तो वो है ही नहीं, वो तो हमें आवागमन के चक्कर में डाल देते हैं, फंसा देते हैं। जैसे हम ये 16वां अध्याय कर रहे हैं, 16वां अध्याय में हमें बता रहे हैं ना, तामसी, जो तामसी हैं वो यही तो कर्म कर रही हैं, वो अपने लिए बस। और अब मेरे को कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए अगर सामने वाले का नुकसान हो रहा है तो हो जाए। पर हमारे गुरुदेव हमें ऐसा नहीं कहते। हमने ध्यान रखना है सबका, सामने किसी का लॉस तो नहीं हो रहा, यहाँ से हमें किसी को हमारे द्वारा दुख तो नहीं हो रहा, कोई दुखी तो नहीं हो रहा हमारे द्वारा। तो भगवान जी वहाँ से उठाते हैं हमें, तो हमें सत्व गुण में वो लाते हैं भगवान जी। रजोगुण से भी उठाते हैं। अच्छा, जो ये कर्म करते हैं वो रजोगुणी होते हैं। रजोगुण के अंदर ये सारा तप कर्म सारा आ जाता है ये। पर कैसे कर रही हैं रजोगुण के अंदर आकर तप कर्म? ये सारा ये सकाम भाव से कर रहे हैं। सकाम भाव तो फल देकर नष्ट हो जाएगा। जो भी हमने सकाम कर्म के लिए किया, वो इच्छा हमारी पूर्ण हो गई, वो हमारा खत्म हो गया वहाँ पर कर्म। पर जो हम अपने लिए प्राप्त करना चाहते हैं, उस शिव तत्व में स्थित होने के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, एक तो उसमें कोई त्रुटि नहीं आती, कोई दोष नहीं आता, और दूसरा ये कर्म हमारा ख़त्म भी नहीं होता, ये हमारा आगे चलता है।
अब वही कह रही हैं, जो काम इच्छु हैं, स्वर्ग के इष्टि, स्वर्ग के भोग को प्राप्त करना चाहते हैं, भोग ऐश्वर्य की प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म कर्म लाभदायी, उनके लिए जन्म और कर्म कभी खत्म ही नहीं होता। उनको पता ही नहीं है कि वो मुक्त भी हो सकते हैं। उनको तो ये होता है कि इस जन्म में अच्छा मिल गया या अच्छा मिल जाए, आगे स्वर्ग में चला जाऊंगा तो वहाँ पे भी अच्छा मिल जाएगा। अब ऐसे भी बहुत से हैं जो इस जन्म में कोई जिनकी इच्छा थी टीचर बनने की, नहीं बन सके, मैं अगले जन्म में पढ़ सकूँ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, खाली ब्याह जन्मों की न जान दें। अब जन्म लेंगे, अगले जन्म में बनूंगा तो मनुष्य शरीर भी ना पोसे, है ना। गधा कुत्ता बिल्ला तो नहीं बन सकता ना टीचर। अब फिर और जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर का मटेरियल क्या है, पाप और पुण्य, है ना, मिश्रण से बने ना। तो दुख आएगा, सुख भी आएगा। सुख तो याद नहीं रहता और दुख वो काटते नहीं कटता। फिर से वो प्रक्रिया सारी शुरू होगी। हमें हमारे गुरुदेव ने बचा लिया, हमें हमारे गुरुदेव ने बचा लिया, अभी दोबारा जन्म ही ना लेना। क्या जरूरत है जन्म लेने की दोबारा, अभी इसी जन्म में पूर्ण हो जाए, हम पूर्णता को प्राप्त कर ले। पूर्ण ही तो हैं हम, पर हम भूल गए। हमें वो गुरुदेव स्मृति दिला रही हैं। अब यही भगवान कृष्ण अर्जुन को स्मृति दिलवा रहे हैं, भी तो भटक मत। वो कह रहे थे कर्मों का दोष लग जाएगा, मारूंगा तो। अब भगवान जी कैसे, भगवान जी ये कह रहे तो सकाम कर्म मत कर। सकाम कर्म कैसे होगा, जब अर्जुन के मन में होगा मैं अपने गुरु को मार रहा हूँ, दादा गुरु पर प्रहार कर रहा हूँ, मन के अंदर तो ये चल रहा होगा। अब ये अगर चल रहा है तो उनका कर्म फल लग जाएगा। अब भगवान जी ने हमें क्या कहा, कर्म कर पर किसी भाव से ना कर। अगर हम किसी भाव से कर्म नहीं करते, कर्म तो होंगे पर उनका फल नहीं मिलेगा हमें। अब यहाँ पर वही कह रही हैं, जन्म कर्म लाभदायी क्रियाएं सब वे कहें। अब जैसे मछली जाल के अंदर फंस जाती है तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। अब ऐसे संसारी लोग इच्छाओं वासनाओं में जब फंस जाते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनको वो क्रियाएं अच्छी लग रही होती हैं। उस क्रियाओं के अंदर उनको रस आ रहा होता है। हम भगवान हैं, वो परमात्मा अंदर है बाहर नहीं है, ये समझ नहीं आती उनको बात, क्योंकि आज तक उन्होंने संसार की जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त की, कैसे की, कर्मों के द्वारा, कर्म करके प्राप्त की। अब जब गुरुदेव उनको सामने से कहें कि वो तो परमात्मा स्वयं है, उनको कहाँ समझ आएगा। हिले जुला कर्म क्या करें, क्योंकि उनको तो कर्म करने की आदत है। अब यहाँ पे जब कर्म नहीं कर पाते कुछ अपने लिए, तो उनको कहते हैं एक नहीं है, सही नहीं है, कुछ कर्म करेंगे तो मिलेगा, क्योंकि उनको आदत क्या है संसार की, वो कुछ संसार के लिए करते हैं तभी कुछ मिलता है। पर ये तो नहीं पता भी वो संसार है, वो ऐसे मिलेगा, पर हमारा स्वरूप हमें कैसे मिलेगा, हम अपने आप में कैसे बैठेंगे, ये उनको किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने उनको इसके बारे में जानकारी दी ही नहीं, खाली स्वर्ग के भोगों का बता दिया। अब स्वर्ग के भोग भोगने के लिए शरीर भी चाहिए, तो इसका मतलब आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। तभी उन्होंने कहा काम इच्छु स्वर्ग के इष्टि भोग ऐश्वर्य प्राप्ति की। अब भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए, इच्छाओं वासनाओं के लिए, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए उनको वैसे कर्मों में लगाया गया। पहले ही कह दिया कि इसमें उनकी गलती नहीं है, जैसे टीचर उनको सिखाएगा वो वैसा ही तो करेंगे।
जन्म कर्म, उनको तो यही अच्छा लगता है, आवागमन, मरूं क्यों मैं। जो संसारी उसको मरते हुए भी डर लगता है, वो सबको इकट्ठा कर लेगा अपने चारों तरफ। अब तभी कहा उनको जन्म कर्म ही लाभदायी लगता है। दोबारा जन्म लेकर आऊँ ही घर में ही दोबारा जन्म गिनते आऊँ, ऐसे भाव नहीं आते कि मेरी प्रारब्ध यही गुरुदेव खत्म कर दो कि दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े। अब उनको ये सच्चा क्यों लगता है? क्योंकि वो घर परिवार का उनका जो संबंध है, पुत्र भी सच्चे पुत्री भी सच्ची है ना, संबंध जितने संबंध थे माँ बहन पत्नी वो सारे उनको सच्चे लग रहे होते हैं। तब उनको लगता है कि अगर शरीर मेरा छुटदा पे भगवान जी मेरे को दोबारा ही घर में भेजी। ऐसे बुजुर्गों बहुतों को लास्ट टाइम में मन के अंदर चल रहा होता है, दोबारा मैं ही घर में आवा, फिर क्यों आवा, न को लाभ लगता पे आओ से कुछ नहीं आवन किते, या पीछे कोई सोना पे आओ से नहीं, या जमीन जायदाद भी हो से नहीं, है ना। तभी उनका मन कर रहा होगा दोबारा मैं इधर आऊँ। क्रियाएं सब वे करें, इसी कर्म करने के लिए वो सारे क्रिया करते हैं। उनकी क्रिया कैसे होती है? ये स्वर्ग भोग भोगने के लिए। भोग ऐश्वर्य में भी दें फंसे जो शब्द जाल में, ही में तिनके स्थायी शांति आती नहीं कभी। अब देखो अब क्या बता रही हैं भी, उनकी क्रिया कैसे होती है भोग ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए। कभी नहीं कहेंगे कि हमें अपने आप में तृप्ति हो जाए, भगवान जी अपने आप में हम बैठ जाएं। उनके मंदिर में जाते मन से क्या इच्छा निकलेगी? यही धन की प्राप्ति हो जाए, पुत्रों को अच्छा कारोबार हो जाए। इसी के लिए, इस ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए हमारा मान होता रहे, कभी अपयश ना हो हमारा, भोगों का ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो, वो इसी में ही लगे रहते हैं। अब इसी में लगे रहने से फंसे जो शब्द जाल में, तो वो कहाँ फंस जाते हैं? जो उनकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दे, पंडितों के जाल में फंस जाते हैं। जो उनकी प्रशंसा कर दे, प्रशंसा करके उनसे दक्षिणा ले ले, उनकी बड़ाई हो रही है वहाँ पर, इसी शब्द जाल के अंदर वो फंस जाते हैं। ये में उनकी स्थायी शांति नहीं आती। फिर अब वो जो जाते हैं वेदार्थवादियों के साथ, मूर्खों के साथ जिनका संग होता है, पहले ये तो पूछें भी जो उनको उपदेश दे रहे हैं क्या वो भी अब शांतपूर्ण हैं? उनके मन के अंदर शांति है? किसी परिस्थिति के अंदर वो उलझते नहीं? जो खुद ही अभी सोया हुआ हो वो कैसे जगाएगा सोए हुओं को? तो उसके लिए क्या चाहिए? पहले कोई जागा हुआ चाहिए। जो जागा हुआ होगा वही सोए हुए को उठा पाएगा। इसलिए उनके हृदय के अंदर कभी भी शांति आती नहीं है, हमेशा ही वो तपते रहते हैं, शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। किसी ने मान कर दिया, प्रसन्न हो गए, उनके साथ राग हो गया। किसी ने अपमान कर दिया, वहाँ पे रुष्ट हो गए, भले मुंह से कुछ ना बोले पर मन के अंदर चल पड़ा, मन की गाड़ी चल पड़ी, तो वहाँ पे उनके साथ द्वेष हो गया। अब जहाँ राग और द्वेष रहेगा वहाँ शांति कैसे आएगी? वहाँ शांति नहीं आ सकती, स्थायी शांति तो आ ही नहीं सकती। वो कैसे हो जाते हैं? अब देखो कर्म तो कर रही हैं। अब जैसे वो हमने कथा सुनी थी ना, कुत्ता हड्डी चबा रहा है, खून कहाँ आ रहा है? उसके खुद के दांतों से आ रहा है। वो क्या समझ रहा है? हड्डी में से खून आ रहा है, वो उसको अच्छा लग रहा है। जो ये सकाम कर्म करने वाले हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। उनके
अंदर से जो खुद जो कर्म कर रहे होते हैं वहाँ से उनको लग रहा होता है कि हमें शांति मिल रही है, तृप्ति मिल रही है, पर एक्चुअल में वो शांति तृप्ति कैसे होती है? आने जाने वाली होती है। अब जब शरीर वृद्ध हो जाए, क्रियाएं इंद्रियां ना चल सकें, उला उन्होंने कर्म भी तक खत्म थी, वैसे कर्म कर सकते न उला, फिर जब दोबारा कर्म नहीं कर सकेंगे बोला था शांत थी। वैसे ये जब तक शरीर चल रहा है तब तक है ना कर्म भी, पर उससे क्या हमें वो जो शांति, शाश्वत शांति चाहिए वो प्राप्त होगी? वो तो प्राप्त ही ना हो। फिर हमने जो वो कर्म किया हमारे किस काम का? वो कर्म हमारे सारे गए। तो इसलिए हम शुरू से ही वैसा कर्म क्यों ना करें? हमारा कर्म क्या है? श्रवण है ना, महावाक्यों का श्रवण। ऐसा हम श्रवण करें कि हमारे अंदर तक जाए वो। अगर वो अंदर जाता है तो देखो भोग ऐश्वर्यों में हमारा रस नहीं रहेगा, हमें वो अच्छे नहीं लगेंगे। पर एक बात ये भी है, वो अपने आप स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। हमें डबल फायदा है। हम इच्छा नहीं कर रहे भोग ऐश्वर्य की, हम अपने आप में स्थित होने की इच्छा कर रखते हैं, अपने आप में बैठने की, उस शिव तत्व में स्थिति करना चाहते हैं। तो भोग ऐश्वर्य अपने आप ही झूंगे मूंगे में मिल जाते हैं हमें। और साथ में किसी के शब्द जाल में फंसते नहीं हैं। जो तत्वज्ञ गुरुदेव के शिष्य होते हैं, चापलूसी करने वाले बहुत मिल जाएंगे, इस शरीर को उठाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर उसकी अपनी समझ होती है, विवेक होता है, उसका विचार होता है, वो उलझते नहीं है कहीं पर भी, किसी शब्द जाल के अंदर फंसते नहीं हैं वो, और उनके हिये में स्थायी शांति रहती है। हम अपना निरीक्षण खुद कर लें। विवेक विचार से अगर आती है कोई परिस्थिति, आती है, मनुष्य शरीर है, आएगी जरूर, आती है तो हम कैसे काट कर पासे करते हैं, फिर अपने आप में आ जाते हैं। हमारी दृढ़ता, एक दृढ़ वृत्ति चाहिए साधक को, जिज्ञासु को। कहाँ दृढ़ वृत्ति होती है? हमें अपने आप में दृढ़ वृत्ति होती है। विवेक विचार से किसी भी परिस्थिति को काट देते हैं, साइड हो जाते हैं, पर कर्म तो नहीं छोड़ते। कर्म छोड़ते हैं? कर्म तो हमारा चल रहा होता है ना, व्यवहार तो वैसे हो रहा होता है। तभी भगवान जी ने कहा अर्जुन को कि कर्म नहीं कर, कर्म सकाम भाव से मत कर, कर्म करनी है तो कैसे? असंगता के साथ कर। असंगता से हम जो भी कर्म करते हैं उसका हमें फल नहीं लगता, हमारे कर्म नहीं बनते। हम अपने आप में आ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं भुना हुआ चना दोबारा नहीं उग सकता, और जो भुना हुआ ना हो वो उगने की क्षमता रखता है, पर भुना हुआ चना ताकत तो नहीं लेता है ना, ताकत तो उतनी ही देता है ना। तो ऐसे भगवान जी कह रही हैं असंगता के साथ भून कर कर्म कर। भून के कर्म करेंगे तो मतलब फल वही का वही होगा, पर कर्म नहीं बनेंगे। हम वैसे ही निर्लेपता में रहेंगे, असंगता के साथ रहेंगे। फिर जो शांति है हमारे हृदय के अंदर, वो कैसी रहेगी? स्थायी, आने जाने वाली नहीं होगी। ओम तम नमामि। ओम